Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Exceller101 signing in. एक औरत से सवाल पूछा गया कि आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ हैं, तो उसके जवाब ने मर्दों की सोच में एक इर्ताश पैदा कर दिया। ज़रा जवाब के अल्फाज सुनिए, उनमें किस कदर हकीकत, अपनाइयत, दर्द, जिम्मेदारी का एहसास और रिश्तों की कदर का एहसास झलकता है। लेकिन एक अजाफी जिम्मेदारी और बोझ का गिला भी नुमाया है। उसने जवाब दिया कि मैं फुल टाइम वर्किंग वुमेन हूँ, मैं अलार्म क्लॉक हूँ जो घर में सबको वक्त पर जगाती हूँ, मैं खनसमा हूँ और घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, मैं वेटर हूँ, सबको सर्व करती हूँ और सबके काम करती हूँ, मैं पार्ट टाइम धोबी भी हूँ, टेलर भी हूँ और काम करने वाली भी हूँ, जिसे आमतौर पर मासी कहा जाता है। अपने बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर हूँ, घर के बुजुर्गों के लिए नर्स हूँ, घर के मेहमानों के लिए रिसेप्शनिस्ट हूँ और उनको मुस्कुराकर खुशामदीद कहती हूँ। अपने आप को संवार कर रखती हूँ कि घर की बहू को कोई बुरा न कहे। घर में मेरी मौजूदगी एक फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं। अपने शौहर की दोस्त हूँ और अपने शौहर की बीवी हूँ और अपने बच्चों के लिए तो अलादीन का चिराग हूँ। उनकी हर फरमाइश पूरी करना मेरे बाएं हाथ का खेल समझा जाता है। मेरे कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं और कोई प्रमोशन नहीं। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इन सब के होते हुए भी मुझसे पूछा जाता है कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ या हाउसवाइफ हूँ। इस खातून खाना का ये जवाब सुनकर बेख्तियार दाद देने को दिल चाहता है, लेकिन साथ ही इन सब बातों को अगर यकतरफा तौर पर ही देखा जाए तो हमारे ख्याल में ये सही ना होगा। तो आइए इस तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद ना तो खातून खाना की अहमियत और मसरूफियात से इनकार है और ना ही सिन्फ नाज़क का मुकाबला करना है, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हकीकत पसंदी और हिकमत के साथ इन बातों के मुल्हिका पहलुओं को नज़रअंदाज ना किया जाए। घर में औरत के फुल टाइम वर्किंग वुमेन होने से हम 100% इत्तेफाक करते हैं। आइए ये देखें कि अगर ये सब काम घर की औरत नहीं करेगी तो क्या नतीजा निकलेगा। एक जिम्मेदार घराने की औरत ये सब काम करके दरअसल मशरकी मुआशरे के ख़ानदानी निज़ाम को कायम रखने में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रही होती है। इन सब कामों या मसरूफियात में से किसी एक जिम्मेदारी से चश्मपोशी हमारे ख़ानदानी निज़ाम में खलल का बायस बन सकती है। अगर देखें तो इन कामों में अक्सर वो काम शामिल हैं जो घर की औरत की जिम्मेदारी में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी ड्यूटी समझकर कर रही होती है। इनको अपनी मसरूफियात में शामिल करके हर घर की औरत अपने घराने के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि सेहतमंद मुआशरे के लिए नागुज़ीर है। मशरकी मुआशरे में हमारे ख़ानदानी निज़ाम की बका घर की औरत की इन्हीं मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों की मरहून मिन्नत है। औरत ये सब करके अपना मौसर किरदार निभाती है। कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लें और हम ये तय कर लेते हैं कि आज से घर का हर फर्द, बच्चा, मर्द, औरत, बुज़ुर्ग और दीगर लोग किसी का काम नहीं करेंगे और एक छत तले रहते हुए भी इनफरादी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बड़े नुकसानात ये हो सकते हैं। आपस का एहसास आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत मर जाएगा और हम घर में रहने वालों को एक ख़ानदान का दर्जा देने के काबिल नहीं होंगे। ख़ानदान ना रहा तो ख़ानदानी निज़ाम नहीं रहेगा। एहसास ना रहा और निज़ाम ना रहा तो आपस का एहसास मोहब्बत और रिश्तों की कदर ख़त्म हो जाएगी। तो क्या हम ये भूल गए हैं कि आपस की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है? मफ़हूम हदीस शरीफ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो। तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी आपस में मोहब्बत नहीं होगी, और तुम्हारा ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं जब तक तुम्हें मैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारी हर शय से अजीज़ ना हो जाऊँ। आज के मगरबी मुआशरे को देखें तो इनफरादी तौर पर ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ने उस मुआशरे में कितनी बुराइयों को जन्म दिया। आज मगरब और मगरब ज़दा इंसान ख़ानदानी इक़दार की जानिब लौट रहे हैं। ये चंद बातें करके हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नंबर 1, मशरकी और दीनी मुआशरे की रूह एक मजबूत ख़ानदानी निज़ाम ही है, जिसकी जान रिश्तों के एहसास और उन रिश्तों को निभाने में है। नंबर 2, ख़ानदान के सरबराह का किरदार मर्द के हिस्से में आता है, जो घर के अंदर और घर से बाहर अपनी जिम्मेदारी निभाकर पूरा होता है, जिसमें मुआशी मामलात और फैसले का इख्तियार बहुत अहम मकाम रखता है। नंबर 3, घर में औरत का किरदार मर्द की मुआवनत करते हुए घराने को जोड़ कर रखने से बेहतर नताइज दे सकता है। नंबर 4, ख़ानदानी रिश्तों के एहसास को जगाए रखना और इन रिश्तों को अहसन तरीक़ से निभाने को किसी तौर पर भी खातून खाना की अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी या ज़्यादती तस्वर करना इंसानी और ख़ानदानी इक़दार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हमारे चैनल Exceller101 को सब्सक्राइब करके आइंदा भी हमारे साथ रहिए। लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई फरमाइए और इस वीडियो को शेयर करके मुआशरे की इस खिदमत में
ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔